भंडारे वाला इतना खाने लगा कि एक बड़ा रसगुल्ला उसके गले में अटक गया। हे भगवान, ये तो मर गया। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही चटपटा जंगल था। उस जंगल का नाम था हलवा पूड़ी। वो जंगल इसलिए चटपटा था कि जंगल के जानवर बहुत पिटू थे। वो हर रोज भंडारा किया करते थे। जंगल में सब मेहनती थे, बस एक भालू को छोड़कर। उसका नाम था मोती। मोती इतना आलसी था कि अगर हवा तेज चल जाए तो कहता, अरे बाबा, आज तो हालत बहुत खराब है। ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है भला? लगता है हवा भी मुझे चलने के लिए जबरदस्ती धक्का दे रही है। अब ऐसे मौसम में कोई इंसान अरे नहीं नहीं, कोई भालू भला कैसे चले? आज तो एक कदम आगे बढ़ाना भी पूरा एक्सरसाइज लग रहा है। चलना तो दूर की बात है, मेरा तो बैठने का भी मन नहीं कर रहा। लगता है आज का दिन सिर्फ लेटने, सुस्ताने और अगर किस्मत अच्छी हुई तो हलवा पूड़ी खाने के लिए ही बना है। अरे आज तो चलना भी मुश्किल है। मोती की एक पुरानी कपड़ों की दुकान थी, लेकिन दुकान से ज्यादा शादी में पूड़ी कहाँ मिलेगी, आज किसके यहाँ भंडारा है, यह मोती का पूरा टाइम टेबल था। मोती दिन भर यही सोचता रहता था। काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि बिना काम किए पेट भर जाए। और तभी किस्मत को मजाक सूझा। एक दिन मोती गांव की सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा एक गधा पेड़ के नीचे बैठा हुआ ऐसा मुंह बना रहा था जैसे उसकी मटर पनीर की सब्जी में नमक ही कम हो। अरे ओ गधे महाराज, आज क्या हुआ? मुंह इतना लटका क्यों रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तुम्हें मुफ्त का लड्डू नहीं मिला या फिर हलवा खत्म हो गया और पूड़ी गिन गिन कर दे रहे थे? अरे भाई, जब भंडारे की खुशबू आने लगे तब भी अगर पेट खाली रह जाए तो ऐसा मुंह बन ही जाता है। चलो बता ही दो, आज पेट खुश है या सिर्फ जीभ को ही धोखा मिला है? नहीं मिला, लेकिन मिलने ही वाला है। अरे बाप रे, गधा बोल रहा है। कहीं मैंने ज्यादा कचौरी तो नहीं खा ली? डर मत मोती, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूँ जो मेरी तरह पेटू और लालची होते हैं। गधे का नाम था गोलू। गोलू कोई साधारण गधा नहीं था। वह गांव की हर शादी, हर भंडारे, हर हलवे पूड़े की खबर रखता था। अरे वाह, आज तो खबर बड़ी जबरदस्त है। अब देर किस बात की, अभी जाता हूँ सीधा उस पेटू मोती के पास। उसे बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हलवा पूड़ी पकने वाली है। फिर देखना, मोती ऐसे दौड़ेगा जैसे भंडारा उसी के लिए लगा हो। गोलू मोती के पास आता है। ध्यान से सुन मोती, मेरे नाक कान सिर्फ हवा नहीं सुनते, इन्हें तो हर शादी और हर भंडारे की खुशबू पहले ही मिल जाती है। कल ठाकुर साहब के घर गर्मा गर्म दूध वाली खीर बनेगी, इतनी गाढ़ी कि चम्मच खड़ा रह जाए। और परसों पंडित जी के यहाँ फूली फूली पूड़ियाँ होंगी, साथ में आलू की सब्जी और मीठा हलवा भी। बस सही वक्त पे पहुँचना, पेट खाली रखना और हाँ, तेजी दिखाना, क्योंकि जो देर से आता है वो सिर्फ खुशबू से ही पेट भरता है। सच में? क्या बात कर रहा है गोलू? खीर, पूड़ी और हलवा, वो भी लगातार? दोस्त, तू तो मेरे लिए आसमान से उतरा हुआ भगवान का भेजा तोहफा है। आज तक मुझे लगा कि दुनिया में सिर्फ शहद ही सबसे प्यारा होता है, लेकिन अब समझ में आया, असली मिठास तो तुझ में भरी है। आज से तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा खाना गाइड है, मेरा भंडारा गुरु है। चल, अब देरी मत कर, पेट को तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती आज से खीर पूड़ी के नाम। और बस उसी दिन से मोती और गोलू की जबरदस्त दोस्ती हो गई। एक खबर देता था और दूसरा पेट लेकर पहुंच जाता था। जंगल में अब हर भंडारे से पहले उन दोनों की ही चर्चा होने लगी। अरे, ये दोनों आगे तो पूरी बचने वाली नहीं है। ध्यान रखना, अगर देर हो गई तो बस खुशबू ही मिलेगी। भंडारा बड़ा नहीं होता, मोती और गोलू उसे छोटा कर देते हैं। वाह, मजा आ गया। आज तो पूड़ी ऐसी फूली है जैसे मेरी खुशी। एक नहीं, दो नहीं, आज तो मैं 4 बार पूड़ी लूंगा। पहले पेट भरेगा, फिर पेट और मांगेगा, और अगर फिर भी दिल ना माने तो 5वीं भी मार लूंगा। आज मेहनत का नहीं, सिर्फ खाने का दिन है। और मैं भी पीछे नहीं रहने वाला मोती। आज तो मैं गाजर का हलवा इतना खाऊंगा कि मेरे दांत भी मिठास से मुस्कुरा उठेंगे। कटोरी भर भर कर, चम्मच नहीं, सीधे मुंह से। आज गाजर का हलवा ही मेरा नाश्ता है, मेरा खाना है और मेरा सपना भी।
अब कौन दुकान खोले, जिंदगी तो सेट हो गई। एक दिन भंडारे वाले मालिक ने मोती को पहचान लिया। अरे तू फिर आ गया, हर दिन यही मुंह लेकर चला आता है। याद रख, रोज रोज यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलने वाला। भंडारे वाले की बात सुनते ही मोती का चेहरा उतर गया, हंसी गायब हो गई और पेट सहलाने वाला हाथ भी रुक गया। मोती को बहुत बुरा लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी सबसे पसंदीदा खुशी उससे छीन रहा हो। अगर यही आदमी मेरा दोस्त बन जाए तो फिर क्या बात है। रोज खाने की टेंशन खत्म, पेट हमेशा खुश और मेहनत बिल्कुल नहीं। हाँ, बस अगर ये पिघल जाए तो रोज का खाना पूरी तरह पक्का। मोती ने चाल चली। उसने भंडारे वाले को अपने घर दावत पर बुलाया। अरे भैया जी, गलती हो गई थी मुझसे। आज समझ में आया कि आपकी कद्र कितनी बड़ी है। क्यों ना आज आप मेरे घर पधारें। कोई भंडारा नहीं, बस एक छोटी सी सच्ची दिल से बनी दावत। गर्मा गर्म खाने का इंतजाम है, मीठे में खास रसगुल्ले हैं और साथ में ढेर सारी इज्जत भी। बस आज आ जाइए, फिर देखिए दोस्ती कैसे निभाई जाती है। अरे वाह मोती, ये तो सच में दिल खुश कर देने वाली बात है। आजकल कौन दिल से किसी को अपने घर बुलाता है। अगर दावत सच्चे मन से है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। गलती तो इंसान से ही नहीं, जानवरों से भी हो जाती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही बड़ा दिल वाला होता है। तुम्हारे शब्द सुनकर तो लगता है कि आज सच में दोस्ती निभाई जाएगी। और रसगुल्ले, अरे नाम लेते ही मन मिठास से भर गया। गरम गरम खाना, मीठे रसगुल्ले और साथ में इज्जत, ऐसी दावत तो यादगार ही होगी। चलो फिर आज की शाम पुरानी बातों को भूलकर नई दोस्ती और भरोसे के नाम करते हैं। चलो मोती, आज तुम्हारे मेहमान बनते हैं। भंडारे वाला इतना खाने लगा कि एक बड़ा रसगुल्ला उसके गले में अटक गया। हे भगवान, ये तो मर गया। डर के मारे मोती उसे पुराने गोदाम में छोड़ आया। गांव वालों को शक हुआ। सब गोदाम पहुंचे। डर के मारे मोती रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं बस मुफ्त का खाना चाहता था। गांव के प्रधान ने मोती को समझाया और डांटा। उनकी बातों ने मोती के दिल को छू लिया। मोती की आंखें झुक गईं। उसे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। सब गांव वालों के सामने मोती ने गहरी सांस ली और बोला, आज मुझे समझ आ गया है कि लालच सिर्फ परेशानी देता है। मैं कसम खाता हूं कि अब मेहनत से काम करूंगा, किसी का हक नहीं लूंगा और मुफ्त के खाने के पीछे कभी नहीं भागूंगा। उस दिन के बाद मोती सच में बदल गया। अब वे भंडारे की नहीं, मेहनत की खुशबू पहचानने लगा। आज के बाद मैं मेहनत से काम करूंगा और लालच से दूर रहूंगा। उस दिन के बाद से मोती ने ईमानदारी से दुकान चलाई और गोलू भी अब सिर्फ गधा नहीं, एक सीख देने वाला दोस्त बन गया। सीख, मेहनत का स्वाद हलवा पूड़ी से भी ज्यादा मीठा होता है। लालच मुसीबत लाता है, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी सीख मिले तो ज़ूरी फिलो कार्टून को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।